प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चे आज आप लोगों को मैं बिहार की वन संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इसमें मैंने जो भी प्रश्न का सिलेक्शन किया हूं वो बिल्कुल आपके कंपटीशन एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा इत्यादि एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए बिना देर किए एक बार बिहार वन संसाधन को समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो वनों का विस्तार हो रहा है, बिहार में कितने प्रकार का वन है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किन किन जिलों में कौन कौन सा वन पाए जाते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम लोग ध्यान देते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है बच्चे कि बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है हम लोग का, बिहार का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बच्चे? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिस पर कुल वनों का विस्तार कितना है बच्चे? 7,288 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है प्यारे बच्चे, जिस पर वनों का कुल विस्तार 7,288 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, बिहार में जो वन है, बिहार में वन मुख्यतः दो रूप में है। बिहार में मुख्यतः दो प्रकार के वन पाए जाते हैं प्यारे बच्चे। तो कौन कौन दो प्रकार का वन बिहार में पाया जाता है? एक अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं और एक शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, जरा फिर से ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। बिहार में मुख्य रूप से दो प्रकार का वन पाया जाता है, जिसमें एक अर्ध पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। तो अब समझने की बात है कि सर ये अर्ध पर्णपाती वन क्या है और ये शुष्क पर्णपाती वन क्या है। तो बच्चे, अर्ध पर्णपाती वन वैसे वन को कहते हैं, अर्ध पर्णपाती वन वैसे जगहों पर पाया जाता है जहां वर्षा अधिक हो, यानी जहां पानी की मात्रा यानी पानी की संभावना यानी वर्षा अधिक हो, वैसे जगह पर जो वन पाया जाता है वैसे वन को हम लोग अर्ध पर्णपाती वन कहते हैं। और जहां कम वर्षा हो यानी सूखे स्थान हो, वैसे जगह के वन को हम लोग शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। बच्चे समझने की प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। कहता है कि 120 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 120 सेमी से अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है, वहां उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को हम लोग अर्ध पर्णपाती वन कहते हैं। और ये अक्सर उत्तरी बिहार की तराई, यानी आप देखते होंगे इधर हमारा उत्तरी बिहार है, ये नेपाल है, ये हिमालय श्रेणी वगैरह है। उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में ग्लेशियर वगैरह ज्यादा रहता है, पानी वहां बहुत अधिक रहती है। तो उत्तरी बिहार की तराई जैसे सोमेश्वर, दून पहाड़ी इत्यादि की श्रेणियों में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष बच्चे साल शीशम है। अर्ध पर्णपाती में प्रमुख वृक्ष साल और शीशम है। ये इस वृक्ष की प्रधानता अधिक है क्योंकि अधिकांश ये वृक्ष पाया जाता है। बाकी इसके अतिरिक्त महुआ, जामुन, कटहल, तेंदू, गुल्हाड़, अमलतास, गम्हार, करांच इत्यादि ये सब वृक्ष भी अर्ध पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, शुष्क पर्णपाती वन वैसे जगह को कहते हैं जहां कम वर्षा हो यानी सूखे वाले स्थान। तो सूखे वाले स्थान यानी 120 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वैसे वन को हम लोग शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। प्यारे बच्चों, शुष्क पर्णपाती वन अक्सर दक्षिण पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र जैसे कैमूर, रोहतास इत्यादि क्षेत्रों में अधिक है। आप देखेंगे कैमूर हमारा यहाँ रहता है, कैमूर, रोहतास ये सब यहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में जो है हमारा शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष खैर है, जिसको हम लोग खैर का खुट्टी कहते हैं, कभी नहीं सड़ता है। प्रमुख वृक्ष खैर है, बहेड़ा है, पलास है, महुआ है, नीम है, शीशम है इत्यादि। ये सब शुष्क पर्णपाती वन का परिचय है। प्यारे बच्चों, शुष्क पर्णपाती वन में ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य था कि बिहार में वनों का विस्तार करना और प्राकृतिक रूप से जो वन में पाए जाने वाले जीव जंतु है इन सभी को संरक्षित करना और वनों की कटाई नहीं करना ताकि प्राकृतिक फायदा मिल सके। वनों से हमको बहुत फायदा मिलता है बच्चे। एक तो पशु पक्षी इत्यादि संरक्षित रह पाते हैं, वनों से हमको कई प्रकार की औषधियां मिलती है,
वनों पेड़ पौधे से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेड़ पौधे से जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्राप्त होता है हमको। तो प्रकृति यानी वन से, प्रकृति का ये दिया हुआ उपहार से हमको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए हमारे बिहार में, हमारे देश में एक नियम भी लागू हुआ, वन संरक्षण अधिनियम, जो कब लागू हुआ बच्चे? 25 अक्टूबर 1980 को। प्यारे बच्चे, बिहार में कुल वनों का विस्तार 7,288 किलोमीटर है बच्चे, जो हमारे कुल क्षेत्रफल का 7.74% होता है। कितना होता है बच्चे? 7.74%। पूछा जाएगा बिहार में वनों का विस्तार कितने प्रतिशत भूमि पर है, तो 7.74%। अत्यधिक घना वाला क्षेत्र, अत्यधिक घना वन वाला क्षेत्र, बिहार में ऐसा क्षेत्र जिसमें अत्यधिक घना वन ऐसे क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है। और संरक्षित वन क्षेत्र बिहार में 3,208.47 वर्ग किलोमीटर है। और गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिला, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिला कैमूर और पश्चिमी चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिला ये पश्चिमी चंपारण यहाँ हमारा रहता है, ये पश्चिमी चंपारण और यहाँ कैमूर। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिमी चंपारण है, जो बिहार की इमेज पर आप देखते होंगे, यहाँ पश्चिमी चंपारण रहता है और यहाँ कैमूर रहता है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर और शेखपुरा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला यहाँ शिवहर और यहाँ शेखपुरा, शिवहर और शेखपुरा है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। प्यारे बच्चों, बिहार में जो मैदानी भाग है, जैसे दियरा क्षेत्र, मैदानी भाग जो दियरा क्षेत्र है, वहां वनों का विस्तार बहुत कम है। जैसे मान के चलिए ये सब एरिया में वनों का विस्तार कम है। जैसे मान लीजिए ये सब सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुपुरा, खगड़िया, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों में यहाँ से यहाँ तक वनों का विस्तार कम है, बाकी इधर वनों का विस्तार है। प्यारे बच्चे, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, तो पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, देखिए यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ कि मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर इत्यादि क्षेत्रों में वनों का विस्तार बहुत अधिक है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से बिहार में वनों का विस्तार किन किन जिलों में अधिक है, तो हम कहेंगे कि पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर इत्यादि क्षेत्रों में वनों का विस्तार अधिक है। और मैदानी भाग यानी दियरा क्षेत्र जैसे सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों में वनों का विस्तार कम है। तो प्यारे बच्चे, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक बार मैं वीडियो में रिप्लाई करता हूँ और ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार का, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। पूछा जा सकता है कि बिहार में वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 25 अक्टूबर 1980 को। पूछा जाएगा कि अर्ध पर्णपाती वन कितने सेमी से अधिक वाले क्षेत्र को कहा जाता है, वर्षा कितने सेमी से अधिक वाले क्षेत्र में हो तो कहा जाता है, तो 120 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अर्ध पर्णपाती वन बिहार के किस भाग में पाया जाता है, तो उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में, जैसे सोमेश्वर हुआ, दून पहाड़ी श्रेणी हुआ इत्यादि। पूछा जाएगा अर्ध पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष क्या क्या है, तो हम कहेंगे साल और शीशम, साल और शीशम। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल वनों का विस्तार कितने क्षेत्र पर है, कितने क्षेत्रफल पर है, तो 7,288 वर्ग किलोमीटर। पूछा जा सकता है बिहार में अत्यधिक घना वन वाले क्षेत्र कितना है, तो 248 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाएगा बिहार में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 3,208.47 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाएगा गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 76.3 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन कौन सा है, जिसमें अधिक वन क्षेत्र हो, तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण। पूछा जा सकता है बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन कौन सा है, तो शिवहर और शेखपुरा। पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से बिहार में किन किन जिलों में अधिक वन पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर इत्यादि क्षेत्र। पूछा जाएगा कि शुष्क पर्णपाती वन, पूछा जाएगा एक शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष, शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा पाया जाता है, तो खैर, बहड़, पलाश, महुआ, नीम, शीशम इत्यादि। पूछा जाएगा कि बिहार के किन क्षेत्रों में वन कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार मारना है। जैसे ये पूरा जो गैपिंग है,
सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, ये पूरा जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में कम वन पाया जाता है। तो ऑप्शन देख करके मारना है। ये सब क्षेत्र जो हमारा है, देखिए यहाँ पश्चिमी चंपारण है, यहाँ देखिए कैमूर है, रोहतास है, बांका है, जम्मू है, गया है, ये सब क्षेत्रों में वन का विस्तार अधिक है। तो आप ये देख करके मारेंगे प्यारे बच्चे। और मैं अगले वीडियो में, मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको वन से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ाने का जो आपके एग्जाम में आता हो। मैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन उत्तर लेकर के आऊंगा और आप सभी बच्चों के लिए मैं निरंतर मेहनत करता रहूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।